हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पीजीटी प्लस यूजीसी नेट साइकोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए हम कवर कर रहे हैं हमारा टॉपिक, इसका नाम है थ्योरीज ऑफ इमोशंस। यानी कि हम पढ़ रहे हैं संवेगों के सिद्धांत। ठीक है, हमको मालूम है कि इसमें हमको कम से कम बेसिक 6 सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। 6 थ्योरीज हमको पढ़नी है जो स्टार्ट होती हैं डार्विन के साथ और अंत होती हैं आपके फेशियल फीडबैक के साथ। ठीक है, तो डार्विन की जो थ्योरी थी इवोल्यूशनरी, है ना, विकासवादी परिप्रेक्ष्य, जो हमने था पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूपी पीजीटी एंड यूजीसी नेट के लिए मनोविज्ञान टॉपिक का आपका टॉपिक थ्योरीज ऑफ इमोशंस। ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ेंगे डार्विन के आगे। उसके पहले हमको देखनी है एक चीज, वो क्या है? वो है ये कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन। यानी कि आपका जो इमोशन है, आपका जो संवेग है, इसका कॉमन सेंस थ्योरी क्या कहती है? जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं सामान्य बुद्धि, है ना। आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि आपके पास क्या है? कॉमन सेंस नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या है? कॉमन सेंस नहीं है। यानी कि आपके पास क्या नहीं है? आपके पास सामान्य बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है हमारे संवेगों के बारे में, यानी कि हमारे इमोशंस के बारे में। सामान्य बुद्धि का सिद्धांत ये कहता है, कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन ये कहती है कि एक स्टिमुलस, है ना, स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है आपका उद्दीपक। ठीक है, तो यहाँ पे उद्दीपक क्या है? ये एक गुर्राता हुआ कुत्ता, है ना। यहाँ पे जो डॉग है, श्वान है, ये क्या है? यहाँ पे ये आपका स्टिमुलस है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका स्टिमुलस है, यही आपका उद्दीपक है। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि का सिद्धांत यह कहता है कि आप एक जो आपका जो स्टिमुलस है, आपका जो उद्दीपक है, ये क्या करता है? लीड्स टू एन इमोशन। ठीक है, मतलब उद्दीपक की वजह से, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, आप भी जो नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट करते जाइए कि आपका जो उद्दीपक है, ठीक है, ये आपका उद्दीपक है, इसकी वजह से क्या होगा? लीड्स टू एन इमोशन, है ना। उद्दीपक की वजह से क्या आएगा? आपको संवेग आएगा। ठीक है, संवेग आएगा, विच देन लीड्स टू बॉडीली अराउजल। ठीक है, जिसके बाद क्या होगा? आपकी बॉडी में उद्वेलन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उद्वेलन होगा आपकी बॉडी के अंदर। यानी कि सबसे पहले सामान्य बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? सबसे पहले उद्दीपक आएगा, देन उद्दीपक के बाद क्या होगा? संवेग, आप इमोशन महसूस करेंगे, और उसके बाद क्या होगा? आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे, आपकी बॉडी में अराउजल होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं उद्वेलन। यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉमन सेंस की थ्योरी यह कहती है कि आई एम शेकिंग, है ना, मैं कांप रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं कांप, इसको जो एग्जांपल आपको यहाँ दिखाई जाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप एग्जांपल देख के आपको थ्योरी सिद्धांत आपको क्लियरली याद आ जाए। ठीक है, तो यहाँ ये कॉमन सेंस की थ्योरी कहती है कि मैं कांप रहा हूं बिकॉज आई एम अफ्रेड। मैं कांप रहा हूं क्योंकि मैं क्या हूं? मैं डरा हुआ हूं, क्योंकि मैं डरा हुआ हूं। ठीक है, कॉमन सेंस की थ्योरी ये कहती है कि आई एम शेकिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड। ठीक है, मैं कांप रहा हूं क्यों? क्योंकि मैं डरा हुआ हूं, बिकॉज आई एम अफ्रेड। तो आई एम अफ्रेड क्या है? ये आपका संवेग है ना, फियर का संवेग, कॉन्शियस फियर। आपके चेतन में क्या है? आपके चेतन में डर, भय की भावना आ गई है, वो उसका संवेग आ चुका है। ठीक है, तो आई एम शेकिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड। तो आई एम अफ्रेड क्या है? ये आपका इमोशन शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो आई एम अफ्रेड है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपका संवेग। और यहाँ पे आई एम शेकिंग है, शेकिंग क्या होता है? शेकिंग में क्या शेक हो रही है? आपकी बॉडी शेक हो रही है ना। तो बॉडी क्या है? ये आपकी फिजियोलॉजी, है ना, यदि आपका शरीर शेक कर रहा है, ठीक है, बॉडी आपकी शेक कर रही है, तो अफ्रेड जो है आपका संवेग है, और शेकिंग क्या है? ये आपकी बॉडी शेक कर रही है, मतलब ये जो है फिजियोलॉजिकल, शरीर क्रियात्मक चेंजेस, बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले क्या देखा आपने? आप रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, MG रोड से आप जा रहे थे, रास्ते में चलते 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 आपने क्या देखा? आपने देखा एक स्टिमुलस, यानी कि ये खुर्राता हुआ कुत्ता आपकी तरफ देख रहा है। ठीक है, ये स्नार्लिंग डॉग आपको देख रहा है। इसकी वजह से आपका जो प्रथम रिस्पॉन्स होता है ना, प्रथम रिस्पॉन्स या पहली जो आपकी प्रतिक्रिया होती है ना, वो क्या होती है? वो ये होती है कि आपको डर लगता है। इस कुत्ते को देख के साथ ही क्या होता है? आपको फियर की अनुभूति होती है। ये इमोशन आप महसूस करते हैं, कॉन्शियस फियर का। ठीक है, ये आपके अंदर पहले ही आ जाता है कि कुत्ते को आपने देखा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपने कुत्ते को देखा और आपको क्या हुआ? आपको फियर आ गया, आपको डर आ गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब डर के बाद अब क्या होगा? या तो आप वहां खड़े रहेंगे या भागेंगे। ठीक है, लेकिन डर के बाद क्या होता है? जैसे ही आप डरते हैं, आपको मालूम है डर में क्या होता है? आपकी बॉडी कांपने लगती है। ठीक है, आपका हृदय गति तेज बढ़ जाती है, आपको भागने की इच्छा होती है। ठीक है, डर के कारण।
डर के कारण जो द्वितीय रिस्पॉन्स है, सेकंड रिस्पॉन्स क्या होगा, आपका एएनएस अराउजल हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बॉडी में मूवमेंट्स वगैरह क्या होने लगेंगे, फास्ट होने लगेंगे और चेंज होने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है आपका कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन, यानी कि हमारा जो सामान्य बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है, सामान्य बुद्धि का सिद्धांत यह कहता है कि पहले हम स्टिमुलस को देखते हैं, उसके बाद हमको भय उत्पन्न होता है। ठीक है, और भय के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये कहना है आपकी कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन का। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगली थ्योरी की बात करते हैं। अगली थ्योरी जो पढ़ना है वो है जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन। ठीक है, इमोशन को अगर सीरीज वाइज हम पढ़ना चाहें, ठीक है, तो आपने एक पीवाईक्यू देखा होगा यूजीसी नेट में। ठीक है, वहां पे आपको सीधा सीधा आपको जो हम पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक में से आपको सीरियसली पूछा गया है वहां पे कि 1 2 3 4 पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी आई, है ना। अधिकतर बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज थे, जैसे ही उन्होंने डार्विन का नाम देखा। ठीक है, लेकिन अब आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे ही आप डार्विन का नाम देखेंगे आपको मालूम है कि नंबर 1 हमेशा कौन आएगा। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जेम्स लैंग थ्योरी की। जेम्स लैंग ये विलियम जेम्स है ना, विलियम जेम्स है ये विलियम जेम्स कौन है, जिन्होंने किसकी शुरुआत की थी। अगर आपने पुराना लेक्चर देखा है तो नीचे कमेंट करके बताइए आप कि इन्होंने किसकी शुरुआत की थी। क्या इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत की थी, क्या इन्होंने फंक्शनलिज्म की शुरुआत की थी, है ना, क्या ये प्रकार्यवाद था। ठीक है, ये आपको बताना है कि इन्होंने किसकी शुरुआत की थी। विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन। ठीक है, शुरुआत इन्होंने की थी विलियम जेम्स ने। और जो लैंग थे ये क्या थे, ये भी इसी चीज पे काम कर रहे थे, आपके संवेगों के ऊपर काम कर रहे थे ना। तो दोनों ने लगभग एक ही धारणा थी दोनों की, तो इसलिए इस थ्योरी का सिद्धांत का नाम क्या है, इस सिद्धांत का नाम है जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन। जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन यह कहती है कि अ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक शरीर क्रियात्मक बदलाव, है ना। अ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन लीड्स टू द लेबलिंग ऑफ एन इमोशन, मतलब पहले क्या होगा, आपके शरीर में बदलाव होंगे जिसकी वजह से क्या होगा, आप उस इमोशन को लेबल करेंगे, है ना, उस इमोशन को आप लेबल करेंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था सबसे पहले आपका उद्दीपक, है ना, फिर क्या था, अगला था आपका संवेग। उद्दीपक के बाद क्या था, आपका संवेग था कॉमन सेंस में। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उद्दीपक के बाद क्या होगा, उद्दीपक के बाद आपके शरीर में बदलाव होंगे, है ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस संवेग को लेबल करेंगे, उस इमोशन को आप लेबल करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, जेम्स लैंग थ्योरी में कह रहा है आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूं, बिकॉज आई एम शेकिंग। ठीक है, पहले वाले में क्या था, इसका जस्ट अपोजिट था, आई एम शेकिंग नंबर 1 पे था, बिकॉज आई एम अफ्रेड 2 पे था। लेकिन मैं यहाँ पे डरा हुआ हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम शेकिंग, मतलब यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, मुझे कपकपी हो रही है, मैं घबरा रहा हूँ, आई एम शेकिंग, ये पहला रिस्पॉन्स है। और दूसरी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम वही स्टिमुलस एमजी रोड में आपने उस स्टिमुलस को देखा, आपने उस कुत्ते को देखा, तो क्या हो रहा है, स्नार्लिंग डॉग है ना, ये आपकी तरफ खुर्रा रहा है। ठीक है, पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, आपकी बॉडी में एएनएस अराउजल होगा, एएनएस का उद्दोलन होगा और आपकी बॉडी में क्या होंगे, कई सारे चेंजेस होंगे। ऑलराइट, कई सारे चेंजेस होंगे जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी दूसरी प्रतिक्रिया क्या होगी, द्वितीय प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी, सेकंड रिस्पॉन्स की आपको फियर, है ना, आपको यहाँ संवेग आएगा, फियर का संवेग आएगा, आपको इसकी अनुभूति होगी, ये कॉन्शियस फियर में। लास्ट वाले में सामान्य बुद्धि में क्या था, नंबर 1 पे ये था एंड नंबर 2 पे ये था। नाउ जेम्स लैंग की बात करें तो इन्होंने क्या किया, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया है। ठीक है, पहले क्या होगा, पहले आपका एएनएस अराउजल होगा, यानी पहले आपकी बॉडी में कपकपी होगी, आपकी आंखें बड़ी होंगी, आपको घबराहट होगी, पसीना आएगा, है ना, ये सब चेंजेस जो क्या है, शरीर क्रियात्मक बदलाव है। और इसके बाद सेकंड रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि आपको डर की अनुभूति होगी इस कुत्ते को देखने के बाद। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर तो ये जेम्स लैंग भाई साहब कह के चले गए इस थ्योरी ऑफ इमोशन, संवेग के सिद्धांत के बारे में इन्होंने ये बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इसके बाद जो थ्योरी आती है वो आती है मिस्टर कैरन बार्ट की थ्योरी, कैरन बार्ट थ्योरी ऑफ इमोशन। और इस पे आपको यूजीसी नेट एंड यूपी पीजीटी साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में आपके ढेरों सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, केवल इस थ्योरी की अगर बात करें तो अगर आपने ये थ्योरी को काफी अच्छे से समझ लिया है तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी तक आपको क्या क्या क्लियर हो गया, थ्योरीज के बारे में हम बात करें, क्विकली रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, शुरुआत की थी हमने मिस्टर डार्विन से, जिन्होंने क्या बताया था, हमको बताया था विकासवादी सिद्धांत के बारे में। ठीक है, कि हम जो हमारा जो विकास हो रहा है इसको संवेग हम क्या कर रहे हैं, हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। ठीक है, ये बताया था मिस्टर डार्विन ने। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कॉमन सेंस थ्योरी। देखिए कॉमन सेंस थ्योरी आपको इसलिए बता दी गई है क्योंकि क्या हो, एग्जाम में अगर आप कॉमन सेंस देखेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ आए ना आए, लेकिन अब आपने इस थ्योरी को समझ लिया है तो क्या होगा, आपको इजी आसानी होगी। डार्विन हो गया, उसका कॉमन सेंस हो गया, देन हमने पढ़ा अगला कौन सा, जेम्स लैंग थ्योरी, जेम्स लैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है,
और अब अगला पढ़ रहे हैं हम चौथे नंबर की आपकी सीबी थ्योरी, यानी कि सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कैनन-बार्ड थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन क्या कहती है? ये कहती है कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, मतलब आपका शरीर क्रियात्मक ना, शरीर क्रिया, एंड द इमोशन प्लस इमोशन, आपका संवेग, ठीक है, आपका संवेग आर अज्यूम टू अकर एट द सेम टाइम, ठीक है। तो शरीर क्रिया और इमोशन क्या हो रहा है, दोनों आपके क्या हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं, ठीक है, दोनों क्या हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं, ठीक है। आपका स्टिमुलस देखेंगे, आप उद्दीपक देखेंगे, उद्दीपक देखने के बाद क्या होगा, आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी, आपके दिमाग में क्या होगा, एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। पहला रिस्पॉन्स क्या रहेगा, आपके ब्रेन में एक्टिविटी होना स्टार्ट होगी इस स्टिमुलस को देखने के बाद, है ना। सेकंड रिस्पॉन्स में क्या होगा, आपका एएनएस अराउजल, जो बॉडी में चेंजेस है वो, और आपका जो फियर है, ये दोनों क्या होगा, दोनों साथ में होंगे, है ना, साथ साथ में चलेंगे, ये साथ साथ में, ठीक है। तो आपका ये कैनन-बार्ड की थ्योरी सिद्धांत ये कहता है, कैनन-बार्ड का सिद्धांत ये कहता है कि आपकी बॉडी में जो भी बदलाव है, आपको जो घबराहट वगैरह हो रही है इस स्टिमुलस को देखने के बाद, ये और आप जो संवेग महसूस कर रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, फियर, ये दोनों क्या होंगे, एट द सेम टाइम, ये दोनों कैसे होंगे, हमेशा साथ साथ में होंगे, है ना। कैनन-बार्ड थ्योरी, आई एम शेकिंग एंड फीलिंग अफ्रेड एट द सेम टाइम, ये क्या कहती है कि मुझे घबराहट भी हो रही है ना, और मुझे डर भी लग रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। ये किसका कहना है, ये कहना है आपके सीबीटी का, यानी कि आपके कैनन-बार्ड थ्योरी का। ये स्टिमुलस देखा आपने एमजी रोड पे, स्नार्लिंग डॉग, इसको देख के क्या हुआ, आपके ब्रेन में एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है, सब कॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी होती है। ये क्या है आपका प्रथम रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स। सेकंड रिस्पॉन्स क्या होगा आपका, कि आपके बॉडी में अराउजल, आपका उद्वेलन बॉडी में, शरीर में, और आपका फियर, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों साथ साथ में घटित होंगे, है ना, दोनों क्या होंगे, हमेशा साथ साथ में घटित होंगे। आपको केवल इस थ्योरी में ये देखने को मिलेगा कि दोनों चीजें क्या हो रही हैं, आपको साथ साथ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं यही इस पॉइंट जो है, ये इस थ्योरी को क्या बनाता है, दूसरों से अलग बनाता है, सिद्धांत से अलग बनाता है, ठीक है। ओके, इसको याद कैसे रखना है, आप लोग छोटी सी ट्रिक, सीबी क्या रहता है, पहले हम एबीसीडी पढ़ते हैं, कैसा आता है, एबीसी, ठीक है। तो बी और सी क्या दिख रहा है आपको, दोनों कैसे दिख रहे हैं, हमेशा साथ साथ में दिख रहे हैं, है ना, साथ साथ में दिख रहे हैं। सी भी आपने देखा तो क्या है, ये दोनों साथ साथ में। अगर दूसरी थ्योरी की बात करें, जेम्स लैंग, दोनों साथ में नहीं है, दूर दूर है। डार्विन की बात करें, इवोल्यूशनरी थ्योरी की, ठीक है, तो डार्विन के नाम से आपको याद आ जाएगा कि विकासवादी परिप्रेक्ष्य, ठीक है। डी भले ही साथ में है लेकिन ये होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं कि जो सीबी है, सीबी कैसा रहेगा, आपको हमेशा साथ साथ में दिखेगा, है ना, बी सी सी बी आप साथ साथ में देखते हैं। तो इसी की वजह से क्या याद रखना है हमको, कि स्टिमुलस और बॉडी में रिस्पॉन्स जो होंगे वो कैसे होंगे, हमेशा साथ साथ होंगे। यही कहता है आपके कैनन-बार्ड थ्योरी का सिद्धांत। अब देखते हैं अगली थ्योरी पे चलने से पहले क्या करते हैं, क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, ताकि क्या हो, ये लेक्चर खत्म होते होते आपके जो इमोशंस के सिद्धांत है, आपकी जो इमोशंस की थ्योरी है, ये आपको 6-7 सिद्धांत जितने भी हैं, ये आपको क्या हो, उंगलियों पे रटे हो, है ना, आपके फिंगर टिप्स पे हो जाए। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले एंट्री वो करते हैं मिस्टर डार्विन, जो बताते हैं किसका, विकासवादी सिद्धांत की इमोशंस का क्या है, विकास हुआ है ना, इवोल्यूशनरी बताते हैं इसका पर्सपेक्टिव, किसके बारे में, सिद्धांत के बारे में। देन हम उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला, कौन सा पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं हम कॉमन सेंस थ्योरी, यानी कि हमारा सामान्य बुद्धि का सिद्धांत। ये क्या कहता है, ये कहता है कि पहले हम क्या करते हैं, उद्दीपक को देखने के बाद पहले क्या होता है, पहले हमको डर की अनुभूति होती है ना, हमको पहले फियर देखने को मिलता है, देन हमारी बॉडी में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तीसरे की बात करें, तीसरे में क्या होता है, तीसरा है आपका जेम्स लैंग थ्योरी, है ना, जेम्स लैंग थ्योरी। ये क्या कहती है, जेम्स लैंग थ्योरी ये कहती है कि आपने इस कुत्ते को देखा, फिर क्या होगा, आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे, देन फियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैनन-बार्ड थ्योरी की, सीबीटी थ्योरी क्या कहती है, कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ सिद्धांत, इमोशन का सिद्धांत क्या कहता है, कि ये जो एक्टिविटी है दोनों, है ना, आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल और फियर, ये दोनों क्या होगा, हमेशा साथ साथ में होगा, है ना, दोनों क्या होंगे, हमेशा साथ साथ में होंगे। ओके, अब चलते हैं हम अगले पे, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, वो हमको देखना है, वो है आपका कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी ऑफ इमोशन, ठीक है। इसमें आपको दो साइकोलॉजिस्ट के नाम याद रखना है, किस किस के, शाक्टर एंड सिंगर के, ठीक है, एस शाक्टर एंड सिंगर के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये नाम आपके लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपका शाक्टर एंड सिंगर, ठीक है, इनका नाम याद रखना आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लेते हैं इससे भी, शाक्टर एंड सिंगर। तो ये क्या कहते हैं, कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी, है ना, कॉग्निटिव अराउजल मतलब आपका, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक उद्वेलन, ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ आपके संज्ञान का उद्वेलन होना चाहिए, कहीं ना कहीं उससे संबंधित है यह सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत क्या कहता है, कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी, संज्ञानात्मक उद्वेलन सिद्धांत, ये कहता है कि बोथ द फिजिकल अराउजल, है ना, आपकी जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, एंड द लेबलिंग ऑफ द अराउजल, ठीक है, लेबलिंग ऑफ द अराउजल, कि आपकी ये जो अराउजल हुआ,
है ना, इसको क्या करेंगे आप, इसका कॉग्निटिव अप्रेजल करेंगे। आप ऐसा फील कर रहे हैं जो अराउजल हो रहा है, इसकी क्या करनी है हमको, लेबलिंग करनी है, लेबलिंग, ठीक है, लेबल करते हैं। लेबलिंग ऑफ द अराउजल कैसे होगी, आपके संज्ञान से होगी ना, आपके संज्ञान से होगी, बेस्ड ऑन क्यूज फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है। आप जो भी पर्यावरण से क्यूज आप लेंगे, है ना, उनके आधार पे क्या करेंगे आप इसको लेबल करेंगे। अगर आप कांप रहे हैं इस तरह से तो क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि आप डर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसके पहले क्या होगा, लेकिन आपका कॉग्निटिव अप्रेजल होगा, है ना। मस्ट, अगर ये मस्ट है ना, मस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, शुड नहीं दिया हुआ, मस्ट दिया हुआ, मतलब जरूरी है, ठीक है। शाक्टर एंड सिंगर का कहना है कि जैसे ही आपके शरीर में क्या होता है, उद्वेलन होता है ना, उसका क्या होना चाहिए, आपका कॉग्निटिव अप्रेजल होना चाहिए बिफोर द इमोशन इज एक्सप्रेस्ड। संवेग की क्या करें आप, संवेग को पहले आप एक्सपीरियंस करें, है ना, अनुभूति करें उसकी, उसके पहले क्या होना चाहिए, आपका फिजिकल अराउजल होगा, साथ ही साथ उसका क्या होगा, जो अराउजल हो रहा है इसका कॉग्निटिव अप्रेजल होगा, और जो क्या बताएगा अंत में कि आपको फियर हो रहा है, या आपको जो भी संवेग की अनुभूति कर रहे हैं आप, है ना, वो क्या है वो बताएगा आपको इसके बाद, ठीक है। तो प्रथम रिस्पॉन्स क्या होगा कि कॉग्निटिव अप्रेजल होना चाहिए, यानी आपका संज्ञान यहाँ पे काम करना चाहिए, ठीक है। ओके, शाक्टर एंड सिंगर्स कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी इज सिमिलर टू द जेम्स लैंग थ्योरी। देखिए ये किससे सिमिलर है, जेम्स लैंग से, ठीक है, जेम्स लैंग से सिमिलर है। क्यों, जेम्स लैंग ने भी क्या कहा था, आप स्टिमुलस देखेंगे देन क्या होगा, आपके बॉडी में चेंजेस होंगे, देन आपका क्या होगा, इमोशन होगा, बट एड्स द एलिमेंट ऑफ कॉग्निटिव लेबलिंग ऑफ द अराउजल। तो इसी थ्योरी में क्या करते हैं कि जो जेम्स लैंग की थ्योरी है, इसी में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका उद्दीपक है, आपका स्टिमुलस है, यहाँ पे क्या है, आपका उद्दीपक है, स्टिमुलस है, यहाँ पे क्या है, आपके शरीर में चेंजेस जो हो रहे हैं वो, और यहाँ पे क्या है, संवेग है, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये स्टिमुलस है, ये उद्दीपक है, यहाँ पे क्या है, शरीर दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका संवेग दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहीं पे क्या दिया हुआ है, कॉग्निटिव अराउजल में, है ना, यहाँ पे एक नया एलिमेंट आ गया है, कॉग्निटिव लेबलिंग, ठीक है। हमको क्या करना है, संज्ञानात्मक रूप से क्या करेंगे, हम लेबल करेंगे, ठीक है, इसी पॉइंट में, बीच वाले में, ठीक है। और फिर क्या होगा, अंत में हमको संवेग की अनुभूति होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिर्फ जेम्स लैंग थ्योरी जो है इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, कौन सा, आपका शाक्टर एंड सिंगर का। तो देख रहे हैं आप, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी हो रही है, ठीक है। जेम्स लैंग की जो थ्योरी है इसी का बढ़ा हुआ रूप क्या है, आपका शाक्टर एंड सिंगर, लेकिन उन्होंने क्या दिया है कि आप संज्ञानात्मक रूप से अप्रेजल करेंगे, आपका कॉग्निटिव अप्रेजल होगा, आपके जो भी आप फील करेंगे, है ना, जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसका, और फिर वो क्या डेवलप करेगा, वो डेवलप करेगा आपके अंदर संवेग। ओके, ठीक है। A stimulus leads to both bodily arousal and the labeling of the arousal, ठीक है। यही जो आपको बताया ऊपर कि इस कुत्ते को देखने के बाद क्या होगा, आपके जो चेंजेस होंगे वो, प्लस ये जो अराउजल हो रहा है, जो उद्वेलन हो रहा है, इसी का क्या करेंगे आप, कॉग्निटिव अप्रेजल करेंगे, है ना। और जो और द लेबलिंग ऑफ दैट अराउजल, तो इसी अराउजल की क्या करेंगे आप, ये जो उद्वेलन हो रहा है, आपको हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है, इसकी क्या करेंगे आप, इसकी लेबलिंग करेंगे, है ना, कॉग्निटिव अप्रेजल के रूप में लेबलिंग करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास दिमाग ना हो तो क्या कर पाएंगे आप, इसको लेबल नहीं कर पाएंगे, है ना, लेकिन अपने अपने दिमाग का, मस्तिष्क का इस्तेमाल करके क्या करेंगे आप, इसको अप्रेज करेंगे, है ना, बेस्ड ऑन द सराउंडिंग कंटेक्स्ट, जो भी आपके एनवायरमेंट में है उससे, विच लीड्स टू द एक्सपीरियंस एंड लेबलिंग ऑफ द इमोशनल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हमको महसूस होता है, हमको महसूस होता है ये डर का संवेग, है ना, डर का इमोशन, ठीक है। तो शाक्टर एंड सिंगर की कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी, शाक्टर एंड सिंगर का संज्ञानात्मक उद्वेलन सिद्धांत यह कहता है, दिस स्नार्लिंग डॉल इज डेंजरस, यह जो कुत्ता है ये क्या है, ये घातक है, ये डेंजरस है, एंड दैट मेक्स मी फील अफ्रेड, ठीक है। यहाँ पे क्या किया आपने, स्टार्लिंग डॉग इज डेंजरस, इस कुत्ते को देखने के बाद आपकी बॉडी में अराउजल हुआ, जैसे कॉग्निटिव अप्रेजल क्या हुआ आपको, यहाँ पे ये समझ में आएगा कि ये जो कुत्ता है ये क्या है, खतरनाक है ना, डेंजरस है, ठीक है। एंड दैट मेक्स मी फील अफ्रेड, और जिसकी वजह से क्या होता है, आप अफ्रेड फील करते हैं। थोड़ा सा इसको और डीपली डाइव करते हैं इसके अंदर, और समझते हैं कि मान लीजिए जो कुत्ता है यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे फेंसिंग बनी हुई है, ठीक है। जिस तरह से आप जू में जाते हैं, कभी कभी चिड़ियाघरों में जाते हैं, वहां जानवर देखते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए फेंसिंग लगी हुई है, तो अभी क्या होगा, भले ही कुत्ता कितना भी गुर्राए आपके ऊपर, कितना भी भौंके, अब जो आपका कॉग्निटिव अप्रेजल क्या करेगा, जिससे ये कहेगा कि नॉट डेंजरस, ठीक है, ये खतरनाक नहीं है। तो अब आपको लगता है क्या कि आपका सवाल उठना चाहिए कि आपको लगता है कि अब आपको उतना ही डर की अनुभूति होगी, या डर की अनुभूति होगी भी नहीं भी होगी, है ना, जो जितनी कहाँ पे हो रही थी आपको, जब ये फेंसिंग नहीं थी, ठीक है। तो आप समझ गए, यहाँ पे केवल अगर फेंसिंग लगा दी जाए तो आपको फियर की अनुभूति बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। आपको क्या होगा, आपको हैप्पीनेस हो सकती है, अरे वाह कितना अच्छा जानवर देखा हमने इस चिड़ियाघर के अंदर, है ना। लेकिन क्या करते हैं, जैसे ही हम इसको हटा देते हैं, अब क्या होगा, सेम चीजें वापस आ जाएंगी, और आपको क्या होने लगेगा, आपको फिर से डर की अनुभूति होने लगेगी, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं शाक्टर एंड सिंगर ने कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया यहाँ पे कि कॉग्निटिव अराउजल, है ना, उसका संज्ञानात्मक लेबलिंग हमें कितनी जरूरी है इमोशन के अंदर, ठीक है। तो दिस स्नार्लिंग डॉग इज डेंजरस, ये खतरनाक है, एंड जिसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, डर की फीलिंग हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी बॉडी उद्वेलित होगी, फिर इसका क्या होगा, डेंजर का आपका अप्रेजल करेंगे आप, और सेकंड रिस्पॉन्स क्या होगा, इसकी वजह से क्या आएगा, आपको इमोशन आएगा, आपको संवेग आएगा,
ठीक है, तो यही कहती है आपकी शाक्टर एंड सिंगर की कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी। ठीक है, तो अभी तक हम एक बार क्विकली रिकैप करते हैं कौन कौन से हमने साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जिनके भी नाम पढ़े हमने। सबसे पहले नाम पढ़ा हमने डार्विन का, है ना, उसके बाद हमने किसका पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा जेम्स लैंग का, देन फिर हमने किसका पढ़ा, कैनन बार्ड का पढ़ा, एंड देन फिर हमने कौन सा पढ़ा, फिर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम शाक्टर एंड सिंगर का। ठीक है, शाक्टर एंड सिंगर का JLCVSS। अच्छा, अब मुझे बताइए यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि जो साथ साथ में काम करते हैं, ठीक है, साथ साथ में काम करते हैं वो कौन से वाले हैं, ऑप्शन नंबर 1 2 3। राइट, ओके, आप सभी का आंसर करेक्ट है। सेकंड नंबर पर जो है साथ साथ में काम कर देंगे। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगला। ऑलराइट, तो अब हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी के बारे में, है ना। ये भी क्या है, ये भी एक संवेग का सिद्धांत है। ओके, तो ये किसने दिया है, ये दिया है हमको मिस्टर रिचर्ड लेज़ारस ने। ठीक है, ये दिया है रिचर्ड लेज़ारस ने। तो इसको कवर करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए आपने जो बेसिक 4-5 सिद्धांत पढ़े आपने, है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्विन का सिद्धांत, कॉमन सेंस का, जेम्स लैंग का, कैनन बार्ड का और शाक्टर सिंगर का। ठीक है, तो इन सब थ्योरीज को पढ़िए, इनको रिवाइज करिए, बार बार रिपीट करिए इनकी थ्योरीज को, क्या क्या कहना चाहते थे ये। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में जब हम मूव करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी के बारे में, फिर हम देखेंगे यहाँ पे FF थ्योरी के बारे में। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।